हॉर्मोन्स, ये एक ऐसा नाम है जिसको आप सभी जानते होंगे या कहीं ना कहीं ज़रूर इस नाम को सुना होगा। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हार्मोन आखिर होता क्या है, कहाँ से निकलता है और कैसे काम करता है। और साथ ही साथ इंसुलिन का एग्जाम्पल लेंगे जो कि एक हार्मोन है और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कहाँ से निकलता है और कैसे आपके ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। मेरा नाम है सफदर अली, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हार्मोन एक मैसेंजर है यानी मैसेज पहुंचाने वाला। चूँकि यह केमिकल से बना हुआ है इसलिए हम इसे केमिकल मैसेंजर कहते हैं। यह इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। वहाँ से निकलकर ये हमारे ब्लड में आता है और ब्लड के द्वारा टारगेट सेल पर काम करता है। अब हम देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड यानी ग्रंथि, ये हमारे शरीर में मेनली दो तरह के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस वीडियो में हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड में ही बनते हैं और फिर इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को ब्लड के अंदर भेजता है और फिर ब्लड के ज़रिए ये टारगेट एड्रेस तक पहुंचता है जिसे हम टारगेट सेल कहते हैं। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स नहीं बनाते हैं और ये अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट ब्लड के बाहर सरफेस पर रिलीज करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि जो हमारे मुंह और गले के आसपास होता है और अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट यानी कि सलाइवा हमारे मुंह के अंदर एक पाइप जिसे हम डक्ट कहते हैं उसके ज़रिए रिलीज़ करता है। और हमारे शरीर में एक ऐसा भी ग्लैंड है जिसके अंदर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन पाए जाते हैं जिसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और वो है पैनक्रियाज। अब हम बात करेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो दिमाग के नीचे बेस में होता है। ये हार्मोन रिलीज़ करने के साथ साथ और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर, भूख का लगना, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में होता है और पैराथायराइड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। उसके बाद पैनक्रियाज जो कि हमारे पेट के पिछले हिस्से में पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारे दोनों किडनीज के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। इस वीडियो में हम पैनक्रियाज और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और बाकी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये 4 सेल का एक परिवार होता है और ऐसे 10 लाख से भी ज़्यादा परिवार पैनक्रियाज में पाए जाते हैं जो कि पूरे पैनक्रियाज का मात्र 1% होता है और बाकी एक्सोक्राइन पार्ट 99%। तो अब हम देखेंगे कि वो 4 सेल्स कौन कौन से होते हैं। पहला ए सेल जिसे हम अल्फा सेल भी कहते हैं और ये ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। दूसरा बी सेल जिसे हम बीटा सेल भी कहते हैं, यह इंसुलिन रिलीज़ करता है। तीसरा डी सेल जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ करता है और चौथा एफ सेल जो पीपी यानी कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की। उससे पहले हम ये जानेंगे ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज हमारी बॉडी का मेन शुगर है। दिन भर में हम जो भी कुछ खाते हैं ये हमें वहाँ से मिलता है और ये हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर DL होता है। अगर ये वैल्यू 80 से कम हो जाए यानी लो शुगर, उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और यही वैल्यू अगर 120 से ज़्यादा हो जाए यानी हाई शुगर, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और हाई शुगर ही बीटा सेल को एक्टिवेट कर देता है। तो बीटा सेल ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज़ करता है और लो शुगर होने पर अल्फ़ा सेल एक्टिवेट हो जाता है जो ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है और इस बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। जब ब्लड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाने लगता है तो बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ करता है।
अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों हैं, लेकिन ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। यहाँ इंसुलिन का ये काम है कि इस ग्लूकोज को ब्लड से बाहर निकाला जाए ताकि ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए। अब हम देखते हैं इंसुलिन कैसे काम करता है। तो इंसुलिन मसल्स के पास आता है। मसल्स के सेल पर इंसुलिन को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर लगा रहता है जिसे हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। फिर जैसे ही इंसुलिन एक चाबी की तरह रिसेप्टर पर लगता है, वैसे ही एक दरवाज़ा जिसे हम G4 कहते हैं वो खुल जाता है और इसी दरवाजे से ग्लूकोज ब्लड से निकलकर मसल सेल के अंदर जाने लगता है, जिससे हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है। एडिपोज टिश्यू, जिसे हम बॉडी फैट भी कहते हैं, और ये हमारे पूरे शरीर में होता है। जैसे कि स्किन के नीचे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, इनका मेन फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन फैट के रूप में, ताकि वक्त आने पर इस फैट का इस्तेमाल एनर्जी के रूप में किया जा सके। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। जब इंसुलिन एडिपोज टिश्यू के सेल के पास पहुंचता है, तब सेल पर लगा G4 चैनल खुल जाता है और वहाँ से ग्लूकोज एडिपोज टिश्यू के सेल के अंदर जाने लगता है और फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। फिर इंसुलिन लीवर के सेल पर भी काम करता है और लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर उसे स्टोर कर लेता है ताकि इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तब इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को मसल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, लीवर के अंदर पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया मेंटेन हो गया। ठीक इसका उल्टा, जब हमारे ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है, यानी ब्लड शुगर लो हो जाता है, तब पैनक्रियाज का अल्फा सेल स्टिमुलेट हो जाता है और ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड के अंदर रिलीज करता है, जिसकी वजह से मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में और लीवर के अंदर स्टोर किया हुआ ग्लूकोज वापस से ब्लड के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया मेंटेन हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।